प्रेम स्वयं में पोषण है। तुम पूछते हो, क्या आप बता सकते हैं कि प्रेम से पोषण पाने की कला में कैसे निपुण हुआ जाए? इसमें कोई कला नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। प्रेम ही पोषण है। परंतु मानवता अपने नेताओं द्वारा इतनी भ्रमित रह चुकी है कि किसी को अपने स्वयं के भीतरतम के तलों का कुछ भी पता नहीं है। प्रेम स्वयं में पोषण है। जितना प्रेम तुम करोगे, उतना ही तुम अपने भीतर ऐसे स्थान पाओगे जो अनछुए हैं, जहां प्रेम एक आभा की भांति तुम्हारे आसपास फैलता जाता है। लेकिन कोई भी संस्कृति उस तरह के प्रेम को अनुमति नहीं देती। उन्होंने प्रेम को एक तन सुरंग में धकेल दिया है। तुम अपनी पत्नी को प्रेम कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्रेम कर सकती है। तुम अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हो, तुम अपने माता पिता से प्रेम कर सकते हो, तुम अपने मित्रों से प्रेम कर सकते हो। और उन्होंने हर मनुष्य के भीतर दो बातें बहुत गहरे जड़ कर दी हैं। एक ये कि प्रेम कुछ ऐसा है जो कि एक सीमित दायरे में ही किया जा सकता है, मित्रों से, परिवारजन से, बच्चों से, पति से, पत्नी से। और दूसरी बात जिस पर उन्होंने जोर दिया है वही ये कि प्रेम बहुत प्रकार के होते हैं। जब तुम अपने पति या पत्नी से प्रेम करते हो तब वह एक प्रकार का प्रेम होता है। फिर जब तुम अपने बच्चों से प्रेम करते हो तब तुम्हें अलग तरह का प्रेम करना होता है। और अपने बड़ों को, अपने परिवारजन को, अपने शिक्षकों को अलग तरह का, और फिर मित्रों के लिए अलग तरह का प्रेम। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम को मनुष्यता के पूरे इतिहास में जिस तरह से नाम दिए गए हैं, वैसे नाम दिए नहीं जा सकते। उनके लिए उसे नाम देने के कारण थे, परंतु वे कारण बदसूरत और अमानवीय हैं, क्योंकि इस तरह उसे नाम देने में उन्होंने प्रेम की हत्या कर दी। सभी परंपराओं ने ये जो प्रेम को अलग अलग नामों में बांट देने पर जोर दिया है, इसके पीछे कारण यह है कि वे प्रेम से बहुत डरते रहे। क्योंकि यदि प्रेम अस्तित्वगत हो तब वह कोई सीमा नहीं जानता। तब तुम हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध नहीं ले जा सकते, तब तुम प्रोटेस्टेंट्स को कैथोलिक्स के विरुद्ध नहीं ले जा सकते, तब तुम कोई सीमा नहीं बांध सकते कि तुम इस व्यक्ति को इसलिए प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि वह ज्यूइश है, चीनी है। दुनिया के नेता दुनिया को बांटना चाहते थे, परंतु दुनिया को बांटने के लिए उन्हें बुनियादी बंटवारा करना होगा जो कि प्रेम का है। भावनाएं पत्थर नहीं, गुलाब के फूल समान हैं। मनुष्य की तीन परतें हैं। पहला शरीर, उसका शारीरिक विज्ञान, दूसरा मन, उसकी मानसिकता, और तीसरा उसकी आत्मा, उसका शाश्वत स्वयं। प्रेम इन तीनों तलों पर हो सकता है, परंतु इनके गुणधर्मों में अंतर होगा। शारीरिक तल पर वह केवल सेक्स या काम है। तुम उसे प्रेम कह सकते हो क्योंकि यह शब्द तुम्हें सुंदर और काव्यात्मक प्रतीत होता है, परंतु 99% लोग अपने काम को प्रेम कहते हैं। काम बायोलॉजिकल है, शारीरिक है। तुम्हारा रसायन, तुम्हारे हार्मोन, सभी कुछ पदार्थगत इसमें सम्मिलित है। केवल 1% लोग इससे कुछ गहरा जानते हैं। कुछ कवि, चित्रकार, नर्तक, गायक हैं जो शरीर के पार महसूस करने के लिए संवेदनशील हैं। वे मन के सौंदर्य को, हृदय की संवेदनशीलता को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वे स्वयं उस तल पर जीते हैं। परंतु ये संगीतकार, चित्रकार, कवि जिस तल पर जीता है, वहाँ वह सोचता नहीं वरन महसूस करता है। और क्योंकि वह अपने हृदय में जीता है, वह दूसरे व्यक्ति के हृदय को भी समझ सकता है। इसे साधारणतः प्रेम कहा जाता है। ये दुर्लभ है। मैं इसे 1% कहता हूँ, शायद कभी कभार होने वाला। यह इतना सुंदर है, क्यों बहुत से लोग इस दूसरे तल पर नहीं जा पाते। इसमें एक समस्या है, कोई भी वस्तु जो इतनी सुंदर होती है, वह बहुत कोमल भी होती है। वह कोई ठोस वस्तु नहीं होती, बल्कि अत्यंत कोमल कांच से बनी होती है। और एक बार यदि कांच का शीशा गिरकर टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। तब उसे दोबारा जोड़ देने का कोई उपाय नहीं है। लोग प्रेम के उन कोमल तलों पर जाने से डरते हैं, क्योंकि उस तल पर प्रेम अत्यंत सुंदर होता है, पर साथ ही अत्यंत बदलाहट लाने वाला। भावनाएं पत्थर नहीं होती, वे गुलाब के फूल समान होती हैं। ऐसा जाना जाता है कि कवि और कलाकार लगभग हर दिन प्रेम में पड़ते हैं। उनका प्रेम गुलाब के फूल की भांति होता है। जब तक वह होता है तब तक वह इतना सुगंधित होता है, वह इतना जीवंत, हवा में थिरकता, बरसात और सूरज में अपना सौंदर्य बिखेरते हुए होता है। परंतु संध्या तक आते आते वह विदा हो जाएगा और तुम उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। हृदय का गहरा प्रेम बस एक हवा के झोंके के समान होता है, जो अपनी ताजगी, अपनी शीतलता लिए तुम्हारे कमरे में आता है और फिर चला जाता है। तुम हवा को अपनी मुट्ठी में नहीं बांध सकते। बहुत ही कम लोग इतने साहसी होते हैं जो निरंतर बदलते हुए जीवन के क्षण क्षण में जीते हैं। इसलिए उन्होंने उस प्रेम में पड़ने का निर्णय लिया है जिस पर वे निर्भर हो सके। मुझे नहीं पता तुम किस प्रकार के प्रेम से अवगत हो, संभवतः पहले प्रकार से, या हो सकता है दूसरे प्रकार से। और तुम डरे हुए हो कि यदि तुम अपनी आत्मा तक पहुंचोगे तो तुम्हारे प्रेम का क्या होगा।
निश्चित ही वह विलीन हो जाएगा, परंतु तुम हारोगे नहीं। एक नए प्रकार का प्रेम उभरेगा जो कि लाखों में एक व्यक्ति के भीतर उभरता होगा। केवल उसी प्रेम को ही प्रेमपूर्ण होना कहा जा सकता है।